ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं हम यदि झारखंड की बात करें तो संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा रांची और जमशेदपुर में है। तो वहीं इसको लेकर के आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। हालांकि अब यह भी देखा जा रहा है कि कुछ दुकानदारों के द्वारा अब खुद लॉकडाउन करने की बातें चल रही है। तो यह आपकी समझदारी होगी, क्योंकि आप खुद पे नहीं करेंगे कंट्रोल तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर अंजाम। जो नतीजे सामने आ रहे हैं, प्रतिदिन 1000 से ऊपर मरीजों का आना कहीं न कहीं यह भयभीत कर रहा है। लगातार सड़कों पे एम्बुलेंस के सायरन, और वो भी या तो संक्रमित मरीज हैं और नहीं तो संक्रमित मरीजों की बॉडी शमशान की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में आप खुद पे नहीं करेंगे कंट्रोल तो सही में अंजाम सामने दिख रहा है। नहीं तो आज जिस तरह से कुछ तस्वीरें सामने आई, सूरत और महाराष्ट्र से स्पेशल ट्रेन हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन कोविड जांच के डर से देखा गया पैसेंजरों में अफरा तफरी मची। लाख प्रयास करते रहे प्रशासन के जवान, लेकिन उनकी बातों को कोई भी सुनने को तैयार नहीं और धक्का मुक्की करके सभी पहुंच गए अपने अपने घर। तो कहीं न कहीं यह दृश्य जो था अपने आप में डरावना था। फिर भी सरकार के द्वारा आज वर्चुअल सर्वदलीय बैठक की गई। इस बैठक में किसने क्या कहा, क्या लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, तो वहीं काफी परीक्षाएं भी सामने हैं। तो उसको लेकर के अंत में झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, हम आइए सुनते हैं। फिर भी एसएमपी न्यूज आप सभी से लगातार आग्रह कर रहा है कि सरकार के दिए गए गाइडलाइंस का अनुपालन करें और यदि बहुत जरूरी नहीं है तो कहीं भी सफर न करें और अनावश्यक घरों से नहीं निकलें। फिर भी आइए सुनते हैं इस मीटिंग में क्या लिया गया निर्णय और किसने क्या कहा। आज कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के आज ये एक हम लोगों ने आप सभी लोगों से सलाह मशवरा, आप लोगों से राय जानने के लिए आज सर्वदलीय बैठक की बुलाई है। इसमें उपस्थित हमारे कांग्रेस के तरफ से आदरणीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सुप्रियो जी, यहाँ उपस्थित लेफ्ट पार्टी के और यहाँ सभी सम्मानित सदस्यगण, भाई सुदेश महतो जी, यहाँ कमलेश सिंह जी, भोक्ता जी और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और दीपक प्रकाश जी। क्योंकि आप सब लोग हम लोगों ने मास्क पहन रखा है तो थोड़ा सा हम लोग को एक दूसरे को पहचान पाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और सभी उपस्थित हमारे झारखंड प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के सम्मानित सदस्यगण, आज वैश्विक महामारी विगत लगभग हमारे 14-15 महीनों से हम लोग घिरे पड़े हैं। पहले दौर का वैश्विक महामारी के विषय में आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने एक बहुत शांत वातावरण बनाते हुए उस समय को काटा। लेकिन अभी एक दूसरी लहर के साथ हम लोग फिर से इस संक्रमण में ग्रसित होते जा रहे हैं। राज्य बड़े पैमाने पर ग्रसित होता जा रहा है और हमारे पदाधिकारी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं विगत 15-20 दिनों से 25 दिनों से, उसके विस्तृत एक छोटा सा आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। और इस वैश्विक महामारी में आप लोगों का सुझाव मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसलिए मैंने आप सब लोगों से एक वार्ता करने का ये विचार बनाया। और हम लोगों ने कई क्षेत्रों में तो बहुत तेजी से कदम बढ़ाए हैं, टेस्टिंग को लेकर के और ट्रेसिंग को लेकर के, टेस्ट को लेकर के। और चूंकि अभी लगभग
हम लोग 35-37 हजार प्रतिदिन टेस्ट भी कर रहे हैं। वो प्रीवियस हम लोग का इससे पहले के संक्रमण में ही जो हम लोगों ने एक तैयारी की थी छोटी, उसके आधार पर हम लोग अभी तक जो अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको उसी के माध्यम से ये जंग लड़ी जा रही है। इसके अलावा जो हम लोगों ने तैयारी की है वो भी आपको अभी आपके समक्ष रखा जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने सर्वदलीय बैठक बुला करके लोकतंत्र में संवाद की भूमिका को निर्वाह करने का काम किया है। हम सब कोई जानते हैं कि हमारे सामने उपस्थित सभी राजनीतिक दल के हमारे सम्मानित अध्यक्षगण, साथ में हमारे मुख्य सचिव और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी जो इस वेबिनार सेमिनार में उपस्थित हैं। आज झारखंड की जो स्थिति है वो भयावह है, इसको हम सब कोई स्वीकार करते हैं। एक विकृत स्वरूप ले लिया है महामारी ने, और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के साथ पूरी मजबूती से साथ खड़ी है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे समय में हम भारतीय जनता पार्टी आपके साथ रचनात्मक भूमिका अदा करने के लिए हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। और एक एक कार्यकर्ता पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा सरकार के कार्यक्रमों को सफल बनाने में लगने का हम लोगों ने तय किया है। महोदय, मैं 5-7 मिनट में अपनी बातों को रखूंगा। मुझे विश्वास है कि एक तो सबसे पहला काम हमारे दृष्टिकोण से, हमारी पार्टी की ओर से हेल्पलाइन कम से कम जिला स्तर पर हेल्पलाइन बनाने की जरूरत है। क्योंकि जो पेशेंट निकलता है घर से तो वो ओह की स्थिति में रहता है कि कहाँ जाए, कहाँ पहुंचे, कहाँ बेड मिले, कहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए हेल्पलाइन के माध्यम से हम सब लोग इस बीमारी जो लोग बीमार हैं उनको सहयोग कर सकते हैं, उनके परिवार को सहयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन राज्य में ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत ही ज्यादा है, यहाँ से दूसरे राज्य भी जाते हैं। कमी है तो सिर्फ टाटा उसके सिलेंडर्स की कमी है, उसके लगाने वालों की कमी है। तो मेरा अनुरोध होगा कि टाटा और जिंदल ऐसे हमारे यहाँ पर इस राज्य में बड़े उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाए हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहिए कि आप सिलेंडर का निर्माण करें। और इस भूमिका में हमको लगता है कि राज्य की सरकार थोड़ा सा टाटा स्टील और जिंदल से बात कर रही है तो सिलेंडर लगाने का काम करें। उसी प्रकार जो आपने प्रिस्क्राइब किया दवाओं का, बहुत अच्छा, WHO, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार ने जो प्रिस्क्राइब किया है दवाओं का, वो दवाएं रांची के बाजार में उपलब्ध नहीं है, और जिसके कारण कालाबाजारी भी हो रही है उन दवाओं का। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपके द्वारा, इस सरकार के द्वारा WHO, भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो दवाएं का प्रिस्क्राइब किया, वो कालाबाजारी ना हो, आम लोगों के उपलब्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार से बेड की संख्या के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि बेड की संख्या आपने बढ़ाया है, लेकिन वो हम कह सकते हैं कि आज की परिस्थितियों के लिए वो उपयुक्त नहीं है। हम और कैसे बेड बढ़ाएं, केवल बेड ही नहीं बढ़ाए, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बेड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे बढ़ाने का काम करें। केवल झारखंड में रांची ही शहर नहीं, बल्कि 7 ऐसे जो जिले हैं जिसको आप लोगों ने टारगेट किया है, जहां पर सबसे ज्यादा महामारी का प्रकोप है, उन सभी जिलों पर हम सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, पूरे प्रदेश में देने की जरूरत है। दूसरी बात हम कहें, घर में इलाज की व्यवस्था हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा करें, जिनको जरूरत हो वही हॉस्पिटल में जाए, ये भी सच है। लेकिन सच ये भी है कि उन घर में रहने वाले पेशेंट का मॉनिटरिंग राज्य सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ कुछ ऐसे चिकित्सक, ऐसे डॉक्टर जो ऑडियो और वीडियो के माध्यम से उनको सलाह दें, जिससे क्या होगा कि घर में भी रह करके लोग इलाज कर सकते हैं और डॉक्टरों की निगरानी हो सकती है। हम कह सकते हैं इसको मॉनिटरिंग सिस्टम हम सब लोग कैसे करें, ये मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है। साथ में HFNC आज ये वेंटिलेटर्स का वैकल्पिक व्यवस्था है HFNC, और HFNC को हम कैसे और तेजी से क्रय करें और कैसे हम और ज्यादा से ज्यादा राज्य में उसकी संख्या को बढ़ाएं। वेंटिलेटर्स की उपलब्धता कम है। हमने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात किया था, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सचिव हमारे पास कहें, हम और वेंटिलेटर्स बढ़ाने की जरूरत, हम मदद करेंगे।
एक अनुरोध है कि एक रेमडेक जो इंजेक्शन है, जिस संदर्भ में लगातार चर्चा हो रही है, ये रेमडेक इंजेक्शन जो है, ये इसकी व्यवस्था जो है, हम सब लोग जानते हैं कि अभी जो है सो ड्रग इंस्पेक्टर के हाथों में है, और ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से उसका लोगों के पास पहुंचाने का व्यवस्था खड़ा किया गया हॉस्पिटलों के माध्यम से। मेरा एक क्या ही अनुरोध है कि ड्रग इंस्पेक्टर के किया जाए, लेकिन साथ ही साथ इसकी मॉनिटरिंग की जाए कि किस हॉस्पिटल में ये गया है और किस पेशेंट ने इसका उपयोग किया है। इसलिए इसका एक बुलेटिन प्रत्येक दिन राज्य सरकार उसको जारी करे। बड़े लोगों को इंजेक्शन मिले, प्रभावशाली लोगों को इंजेक्शन मिले, जो इसके नितांत आवश्यक जिन लोग हैं उनके पास ये उपलब्ध हो, ये राज्य सरकार और हम सब लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के उनके पास हो। दूसरा जो है, मेरा कहना ये सिप्ला कंपनी का है, तो सिप्ला कंपनी की जो यहाँ पर जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस में कितने स्टॉक हैं और कितना हॉस्पिटल्स में गया है, इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है कि सिप्ला के वेयर हाउस से हॉस्पिटल में उन लोगों के पास पहुंच रहा है जो उनकी जरूरत नहीं, उनको उस इंजेक्शन का उसको दिया जा रहा है। एक मेरा और अनुरोध है कि ये इंजेक्शन के संदर्भ में हम सब लोग स्टॉकिस्ट के माध्यम से, शायद मुझे जो जानकारी मिली, स्टॉकिस्ट के माध्यम से इस इंजेक्शन को परचेज कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है आप सब राज्य की सरकार सीधा मैन्युफैक्चरर से बात करे। मैं इस संदर्भ में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर मिस्टर गौड़ा से बात किया, उन्होंने कहा कि आपकी जरूरत जहां पर होगी आप बताइए, केंद्र की सरकार आपके साथ खड़ा नजर आएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है, राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में लड़ाई भी लड़ना है, लेकिन साथ ही साथ ये कहना है कि ये परचेज हम लोग स्टॉकिस्ट से नहीं करके सीधा मैन्युफैक्चरर से करें। अहमदाबाद की कंपनी है, इसलिए हम सब लोग इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक और मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके साथ साथ हम सब लोग जानते हैं कि टेस्टिंग के बारे में रिपोर्टिंग आया, अच्छा रिपोर्ट आया सरकार के द्वारा, कितनी रिपोर्टिंग की आया कि 12,000 13,000 टेस्टिंग किए जा रहे हैं। टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाए, टेस्टिंग की संख्या अधिकाधिक किया जाए, क्योंकि आप सबको जानते हैं कि टेस्टिंग के माध्यम से आगे की लड़ाई को हम जीतने में सफल होंगे। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मास्क और तेजी से, व्यापकता से ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लोग पहने, क्योंकि ये विकराल रूप धारण कर लिया, नीचे तक ही इसकी ये पहुंचने वाला है। इसका हम सब लोग ध्यान दें। और टीकाकरण अभियान एक जन आंदोलन बने। मैं तो आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत में टीकाकरण का अभियान चले और पूरे जनता उसके साथ, सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर इसको प्रोत्साहित करें। जब हम बूथ में खड़ा होकर के अपने मतदाताओं को वोट देने के लिए आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, तो टीकाकरण का अभियान भी हम सब लोग अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए और तेजी से कैसे करें, इसका हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। हमको लगता है ये बहुत बड़ा अभियान है। एक मेरा अनुरोध है कि आखिर इस महामारी को रोकने के लिए चेन को तोड़ना पड़ेगा, इस महामारी के चेन को रोकना पड़ेगा। और उसके पिछले बार के अनुभव है कि लॉकडाउन शब्द हम लोगों ने उपयोग किया था, उसी प्रकार से हम दिल्ली के प्रसंग में कह सकते हैं, वहां पर वीक एंड कर्फ्यू का नाम दिया गया। उसी प्रकार से हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो फोर्ट नाइट लॉन्ग कर्फ्यू का नाम दिया गया है। अब इसका नाम अब जो भी देश कहते हैं सरकार को देना है, उनका निर्णय लेना है। लेकिन मेरा कहना है कि कोई भी नाम हो, लेकिन चेन को तोड़ना पड़ेगा। और चेन को तोड़ने के लिए हमको कोई भी नाम से, हम चीन को तोड़ने के लिए सप्ताह में 3 दिन कर सकते हैं क्या, 2 दिन कर सकते हैं क्या, 6 दिन कर सकते हैं, ये आप सब हम सब लोगों के विचार का विषय है। इसके बाद एक फिर बात आती है सोशल, ये लॉकडाउन की चर्चा लोगों में होती है रोज। अभी भी कई दफा फोन आया, अभी टेलीफोन बंद कर दिया हूँ, क्या होगा सर, टोटल लॉकडाउन हो जाएगा, कंप्लीट लॉकडाउन होगा, क्या होगा? हम लोग ऐसा नहीं होगा, इस स्थिति पर विचार करके सरकार करेगी, तो पिछले जैसा नहीं है, पिछले जैसा नहीं करेगा हम लोग, लेकिन होगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन तो बढ़ेगा ही। तो लोग भी कहते हैं और हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग को इकोनॉमिक लॉकडाउन की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, सोशल लॉकडाउन, शादी ब्याह इत्यादि, और रिलीजियस लॉकडाउन। अब छठ का पर्व है, यहाँ भीड़ नहीं लगे, संक्रमण भीड़ लगेगी तो संक्रमण बढ़ेगा। एक रेगुलेशन हो, लोग रेगुलेटेड रहें, कम जरूर जाए, पूजा पाठ करें, मना नहीं है,
लेकिन कम लोग जाएंगे तो संक्रमण का डर भी कम होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद एक सलाह और अभी बात कर रहा था मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, उन लोगों से बोला कि आप लॉकडाउन नहीं लगेगा, रिस्ट्रिक्शन लगेगा, तो किस तरह का रिस्ट्रिक्शन आप पसंद करेंगे? आपका व्यापार चलता रहे, अब किस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगेगा कुछ? तो उनका कहना है कि सेक्टर वाइज कर दीजिए, जैसे कि 3 दिन आप खोले क्लोथ सेक्टर को, कपड़ा सेक्टर को बंद कर दीजिए 3 दिन के लिए, 3 दिन के खोल दीजिए हार्डवेयर को, इसके बाद और इसी तरह से सेक्टर वाइज करके खोलिएगा तो कोई एतराज नहीं होगा, हमारा व्यापार भी चलता रहेगा और हम सेग्रीगेशन में भी रहेंगे और चेन को तोड़ने में भी कामयाबी सरकार को, समाज को, देश को मिलेगी। तो इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। और अभी है क्या कि बाहर से लोग आना शुरू हो गए, अभी गांव देहात से बात होती है लोग, तो महाराष्ट्र वगैरह से खास करके, गुजरात से खास करके जो चले भी गए थे हमारे प्रवासी मजदूर भाई, वो भय की वजह से, क्योंकि वहां ज्यादा फैल रहा है, भय की वजह से धीरे धीरे वापस आ रहे हैं तो गांव चले जा रहे हैं। अगर संक्रमित होकर आ रहे हैं तो फिर ये संक्रमण की जो है वो गांव में भी फैलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको स्क्रीनिंग करें और जो पाए जाए संक्रमण भी संदेह हो, तो पहले जैसे हम लोग किए थे, क्वारंटाइन किए थे, आइसोलेशन में रखे थे, वो व्यवस्था फिर से लागू हो जानी चाहिए जिलों में, जो अभी नहीं है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर अभी से तैयारी हमारी होनी चाहिए, सरकार को करना चाहिए कि जो आ रहे हैं तो गरीब लोग हैं, उन रोजगार छोड़ कर आ रहे हैं, रोजगार चाहिए, तभी से हम कैसी व्यवस्था कर सकते हैं कि रोजगार उनको कुछ समय के बाद दे सके। मनरेगा का काम चल रहा था, आलमगीर आलम से बात हो रही थी, 5 लाख मैंडेज रोजाना लोगों को मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन और भी व्यवस्था अगर कर सके तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, आज के दिन में जो यहाँ पर स्थिति, उस स्थिति इमरजेंसी स्थिति में हम लोग हैं, तो इस इमरजेंसी स्थिति से हम लोगों को यदि निकल के आना पड़ेगा, हम लोगों को बुरा लग सकता है, कुछ एक्टिविटी हम लोगों को रोकना पड़ सकता है, लेकिन एक चेन को तोड़ने के लिए हमको निश्चित तौर पर हमको जाना पड़ेगा एक कड़े निर्णय के तरफ, और वो निर्णय होगा कंप्लीट लॉकडाउन। और ये कंप्लीट लॉकडाउन निश्चित तौर पे, कंप्लीट वर्ड जब भी यूज होगा वो सब पे लागू होगा, और केवल हम मेडिकल जो शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट है उनको हम छोड़ सकते हैं, और फूड ग्रेन्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, मिल्क के लिए हम सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे ही छोड़ सकते हैं। हमको मालूम है कि इससे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और ज्यादातर तकलीफ उनको होगी जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, लेकिन उसके प्रति भी सरकार संवेदनशील है। पिछले बार भी हम लोगों ने किसी को भूखे सोने नहीं दिया था, किसी को भूखे जाने नहीं दिया था। उस संकल्प को हम लोग फिर से दोहरा सकते हैं। और तीसरा है कि हम लोग जब भी लॉकडाउन से जब बाहर आए तो वो लॉकडाउन से कंप्लीट एक साथ बाहर ना आ जाए, उसमें भी फेज आउट करके निकले। क्योंकि रामेश्वर बाबू ठीक बोल रहे थे कि बार बार एक तरफ से आ जा रहा है कि रामेश्वर बाबू बोलते रहे कि लॉकडाउन नहीं लगेगा आज की स्थिति में। ठीक है, ये आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन आज का ये है कि अपर बाजार में लोगों ने खुद से अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। शास्त्री मार्केट ने खुद से अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्णय लिया है। ये सेल्फ लॉकडाउन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। हेलो, थोड़ा जल्दी कंक्लूड करें सर, समय ज्यादा। ये सेल्फ लॉकडाउन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, इसलिए हमको लगता है कि सरकार को कड़ा निर्णय लेकर लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। बाकी सरकार का जो भी फैसला होगा, पार्टी सरकार के फैसले के साथ है। सरकार के फैसले को गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार और जोहार। धन्यवाद सर, आपने ठीक कहा। पहली वेव में
क्योंकि इतनी भयावहता नहीं थी तो हमें एक झूठा कॉन्फिडेंस आ गया कि हम इस पर विजय पा लिए हैं, और इसी कारण हम दूसरी वेव में बहुत गंभीरता से प्रवेश कर गए हैं। तो भी है जो रोज हम अपने लोगों को खो रहे हैं, जितने लोगों को खो चुका, ये स्थिति ना हो। आज हम कर सकते हैं, मैं प्रेजेंट पे ही आता हूं, क्योंकि ऐसे स्थिति में हम उन बातों पे ना जाके आज कितना बेहतर कर सकते हैं उस पे हमको फोकस करना है। और मेरा फोकस पूरा है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहूंगा कि सबसे पहले जो हॉस्पिटल रांची के इर्द गिर्द में, चूंकि सबसे ज्यादा संक्रमण रांची के आसपास में है, इसके बाद कई मुख्य जिले हैं, जैसे खासकर जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, चाईबासा। कल ही और आज के अखबार में आपने देखा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार इसी का डर था कि लोग बाहर से आएंगे, संक्रमण लेके आएंगे, तो उसके लिए मुस्तैद थे हमारी सरकार में। सभी लोग माइंड मेकअप थे कि जो लोग आएंगे वो में भी जो भी एक संक्रमण नहीं भी है तो लोग एक शक की दृष्टि से उसको देखते थे और लोग खुद से सावधान हो जाते थे। लेकिन अभी की परिस्थिति है कि आप देखे होंगे कि एक पिछली ट्रेन का किस्सा हुआ कि एक ट्रेन पूरी भरकर चली मुंबई से, यहाँ आते आते उसके 8, 10, 15, 20 ही लोग बचे थे। दूसरा, कल की जो घटना घटी है जिसमें लगभग 1700 यात्री आते हैं, 662 का जांच हो पाता है, 1088 यात्री बिना जांच करके अपने घर को चले जाते हैं। ये कौन लोग थे, इनका टिकट डिफाइन करिए, और डिफाइन करने के बाद पिछले बार की तरह जैसे घर जाके खोज के लोग चिन्हित करते थे शासन के लोग या जो स्वास्थ्य कर्मी, उस तरह से इनको चिन्हित करना पड़ेगा। लोग बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, जिससे भी आ रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनको क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। पंचायतों को क्वारंटाइन सेंटर जैसे बनाया गया था, स्कूलों को बनाया गया था, फिर से ये तैयारी हमको तुरंत कर लेनी चाहिए। ये मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सलाह है। मैं इसके अलावा जो रांची में जो भी जैसे सदर हॉस्पिटल, रिम्स, चूंकि आपने कितनों कहे तो आपने देखा होगा कि माननीय जो एक हमारी हजारीबाग के एक अपने सामने अपने परिवार को खोते हुए आपने वो दृश्य को जरूर देखा होगा। हमारे चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी शायद उसी के सामने थे और ये घटना घटी, तो उनको सुरक्षित रखते हुए मैं भी जितना बेहतर हम लोग दे सके, ताकि जो भयावह स्थिति लगातार 8-10 दिन से रांची में देखने को मिल रहा है, ये देखने को ना मिले। और इसमें जिस तरह का सपोर्ट सरकार को हमसे अपेक्षा होगी, हमारे दल से अपेक्षा होगी, हम लोग सरकार के साथ उपलब्ध रहेंगे। ये सेवा के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। धन्यवाद। इस विकट परिस्थिति में सभी लोग आपके साथ हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि इस समय जो है, जो पर्व की स्थिति है उस पर कंट्रोल किया जाए, चाहे वह रमजान हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी पर्व है उसको आप अपने स्तर से सख्त निर्देश दिया जाए कि आप अपने घरों में ही रहकर ये पवित्र पर्व का जो है संचालन करें, मनाएं, जिससे कि कोरोना की स्थिति आगे नहीं बढ़े। लास्ट में आपसे हम समय ज्यादा ना लेते हुए एक आग्रह करेंगे कि हमारे झारखंड में CCL है, BCCL है, टाटा है, अडानी है, ऐसे कंपनी से भी हम लोग सहयोग लिया जाए और आपके द्वारा बातचीत किया जाए कि नहीं, आप जो जरूरी इंजेक्शन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, इसका पूर्ति किया जाए और जिससे कि यहाँ पर जो है किसी चीज की कमी न रहे। लास्ट में हम एक चीज और कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीका से कोरोना जानलेवा साबित हो रही है इस बार का, इसमें आप सख्त कदम उठाएं, सभी लोग आपके साथ हैं। कम से कम सप्ताह में 3 रोज, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इसको पूर्णतः पूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए, जिससे सिलसिला बढ़ने की बजाय उस पर ब्रेक लग सके। क्योंकि ऐसे भी शुक्रवार, शनिवार और रविवार में ऑफिस, कार्यालय, चाहे जो भी चीज है, बंद ही समता रहता है। इसलिए जो है इसको कैसे काबू पाया जाए, इस पर आप स्वयं परिपक्व रूप से जानते हैं और आग्रह है कि आगे भी कोरोना पर जो है ईश्वर करे कि इस पर कंट्रोल हो और आपके नेतृत्व में सभी एनसीपी परिवार तथा सभी लोग आपके इस विकट परिस्थिति में साथ हैं। और लॉकडाउन खुद एक अतिरिक्त समस्या पैदा करेगी, वो और भी अव्यवस्था पैदा करेगा पूरे ये में। वो लॉकडाउन करने से सन्नाटा भले ही सड़कों पर पसर जाता हो, लेकिन लोगों की जिंदगी जिस तरह से दुभर हो जाती है, जिस तरह से परेशानी बढ़ जाती है,
इसलिए लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वो और समस्या को बढ़ाता ही है। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा कि छात्रों को जिस तरह से परेशानी हो रही है, पिछले 1 साल से पढ़ाई जिस तरह से ये हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से पढ़ाई पूरा चौपट हो गया है, तो एक तो बच्चों को, गांव इलाकों में बच्चों को पढ़ने के लिए अगर स्मार्ट टीवी ये सब की व्यवस्था हो, उसके जरिए पढ़ाई को अगर रेगुलर किया जा सके, तो हम समझते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए वो बेहतर होगा। आप सभी लोगों का महत्वपूर्ण सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज इस संक्रमण में सरकार को अपने महत्वपूर्ण सुझाव से अवगत कराया है। माननीय सभी सदस्यों ने अपनी अपनी सुझावें दी हैं और दीपक प्रकाश जी ने सरकार का समर्थन और केंद्र सरकार से सहायता देने की बात की है। ये बहुत ही सराहनीय बात है और हम उनके सुझाव और उनके सहयोग की पूरी उम्मीद करते हैं। और हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे सहयोगी डॉक्टर रामेश्वर राव जी ने भी अपनी सुझाव दी है, जिसमें टेस्ट रिपोर्ट को लेकर जिसमें अधिक तेजी लाने की बात कही गई है। निश्चित रूप से इस विषय पर भी हमारी नजर है और इस पर अधिक से अधिक बढ़ाने की हमारी भी चिंताएं हैं कि हर व्यक्ति की जांच हम और उन तक हम पहुंचे। हमारे बड़े भाई सुदेश महतो जी की भी सुझाव आए, उन्होंने भी जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूं। आरजेडी के भी सुझाव का मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे कमलेश सिंह जी का भी एक महत्वपूर्ण सुझाव आया है। वाम दलों की तरफ से भी सुझाव आए हैं, इनके लिए भी मैं उन सबका सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं यही कहना चाहूंगा सम्मानित सदस्यों कि वर्तमान हालात किसी से छुपा नहीं है, ना इसे कोई छुपा सकता है और ये जग जाहिर है। आज कई ऐसे माध्यम हैं जिसके सहयोग से हमें कई सूचनाओं को प्राप्त करने में सहूलियत होती है। इसलिए सच्चाई ऐसे स्थिति में, ऐसे संक्रमण में छुप कभी नहीं सकती है, मेरा ये मानना है। और हम अपने सीमित संसाधनों के साथ जो बेहतर उपाय हैं उसके साथ हम आगे जा रहे हैं। आप मालूम होगा कि इस राज्य में जब एक भी RT-PCR लैब नहीं हुआ करते थे, उस समय से हमने इस राज्य में कोरोना से जंग लड़ना प्रारंभ किया था और आज राज्य में लगभग कोरोना का टेस्ट हर जिले में हो रहा है। कम बेसी कहीं ना कहीं सभी जिलों में हो रहा है। कुछ तो डेडिकेटेड वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज हम लोगों ने यहाँ लगाए हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि RT-PCR जो लैब है, जो अभी हमारे राज्य में 7 जगहों पर डेडिकेटेड कार्यरत हैं, अभी उसको बढ़ाकर 9 करने के निर्णय हमने लिया है। अभी हमारे पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गोड्डा, गुमला, बोकारो, रांची, देवघर, इन सब जगहों में भी RT-PCR लैब स्थापित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ चूंकि हम लोगों ने सैंपल कलेक्शन बहुत ज्यादा उसमें गति दी है और उसके अनुपात में मशीनों का जो कार्य करने की क्षमता है वो उसमें समन्वय नहीं बन पा रहा है, उसमें तालमेल नहीं बन पा रहा है। और इसको लेकर हम लोगों ने तत्काल
2 बड़े कोबास मशीन जो बहुत बड़े पैमाने पर उस सैंपलों की टेस्ट करता है, वो मशीन लेने का भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। उसका हम लोगों ने ऑर्डर जारी भी कर दिया है और हमको लगता है कि लगभग लगभग हमें तो 15-20 दिनों का समय कह रहे हैं, मान के चला जाए कि 20-25 दिनों में वो भी हमें उपलब्ध हो जाएगी। और हमने ये डायरेक्शन भी दिया है कि कम से कम हर जिले में 50 ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ये हमने विभाग को मुख्य सचिव के माध्यम से सभी राज्य जिलों को आदेश निर्गत किए हैं। और इसके अलावा प्रमंडलीय स्तर पर 100 ऑक्सीजन बेड अतिरिक्त उपलब्ध करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर ये एक अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रांची जिले में की जो स्थिति है, अभी एक सप्ताह के अंदर हम लोगों ने 600 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध कराई है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 630 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की सुविधा हम लोग कर रहे हैं। अभी इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की जहां तक बात करें, हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हमने डायरेक्शन दिया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑक्सीमीटर और जो टेम्परेचर थर्मामीटर उपलब्ध कराया जाए। और एक मेडिकल किट हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें इमरजेंसी दवाएं हैं, जैसे पैरासीटामोल हो या सर्दी खांसी बुखार जो सिम्टम्स हैं, उसके को ध्यान में रखकर एक प्रिलिमिनरी क्यूरिंग के लिए हम लोगों ने एक पैकेट तैयार किया है, जो हर व्यक्ति तक राज्य में बांटने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और इसके अलावा पैरामेडिक कर्मियों की मैपिंग कर रहे हैं, जिससे हम अधिक से अधिक मानव संसाधन का हम को उपलब्ध करा पाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे राज्य में डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं, लैब टेक्नीशियन भी संक्रमित हो रहे हैं। हमारे 2 डिप्टी कलेक्टर का देहांत भी हुआ इस संक्रमण में। हमारे माननीय कई विधायक संक्रमित हैं। ये बात सही है कि ये स्थिति सिर्फ राज्य में नहीं, पूरे देश में भयावह स्थिति अख्तियार कर रहा है। लेकिन हम लोग फिर भी अपने राज्य में अपने संसाधनों के साथ मैं समझता हूं कि अगले 15-20 दिनों के अंदर, 25 दिनों के अंदर बहुत सारी चीजों को सामान्य स्थिति की ओर ले चलने की हमारी एक लक्ष्य है। हमारे डॉक्टर गंजू जी का देहांत हुआ, इसके लिए मैं निश्चित रूप से बहुत हमें भी दुख हुआ। लेकिन बड़ा कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि हम सरकार की चीजों को इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से कभी कभी उसको सपोर्ट करते हैं कि कभी कभी हमें भी निराशा उपलब्ध होती है, निराशा हाथ लगता है। गंजू जी का जितने भी प्राइवेट अस्पतालों में घूमना हुआ, जहां इनको भर्ती नहीं लिया गया, और अंतोगत्वा इस सरकारी अस्पताल में भी ये नहीं पहुंचे। और पिछला आपको याद होगा, इस संक्रमण में हमारे इन्हीं सरकारी अस्पतालों ने जो अपनी दक्षता दिखाई है, वो किसी से छुपी नहीं है। और हमको हमेशा अपनी व्यवस्था, अपने हाथों पर भरोसा होना चाहिए। ये मुझे लगता है ये हम लोगों को करना चाहिए। और अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब को पत्र लिखा है कि हमारे राज्य में बहुत बड़े पैमाने पे हमारे डिफेंस सेटअप यहाँ पर है, रामगढ़ में है, दीपाटोली में है। उनके जो पैरामेडिक्स फोर्सेस हैं, उनके जो अस्पताल हैं, और उनसे सहयोग की हमने मांग की है। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत इस पर उम्मीद है, और मैं दीपक प्रकाश जी से आग्रह करूंगा भी कि आप इस आशय पर थोड़ा केंद्र पर आप बात करें, क्योंकि ये फोर्स एक बहुत बड़ी फोर्स यहाँ पर है।
तो उनका भी हम सहयोग ले सकें। और जहां तक कुछ मेडिसिन की बात है, रेमडेसिविर का और भी कई ऐसे लाइफ सपोर्ट मेडिसिन है जो इसकी कमी आप लोगों को बताई जा रही है। निश्चित रूप से इसकी आज हमें काफी इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग हम लोगों ने 38,000 40,000 फाइल का डिमांड किया था, उसमें मात्र 8,000 फाइल ही अभी तक हमारे राज्य को उपलब्ध हो पाया है। और इस विषय पर हम लोग डायरेक्ट कंपनी के ही चेयरमैन से, कंपनी के ओनर से ही हम लोग बात कर रहे हैं ताकि हमें सीधे तौर पर ये उपलब्ध हो। हमने भी अभी एक पत्र लिखा है, मुख्य सचिव लगातार सभी कंपनियों के चेयरमैनों से संपर्क में है और उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी उनकी भी उपलब्धता निश्चित रूप से काफी क्राइसिस सिचुएशन पर है। और जहां तक टीकाकरण की बात है, वो बात सही है कि जैसा टीकाकरण का एसओपी बना हुआ है, केंद्र सरकार जैसे जैसे हमें उपलब्ध करा रही है, टीकाकरण का कार्य जल्दी हो रहा है। और इसमें एक सुझाव आया है, टीकाकरण सभी उम्रों को लगाया जाए, उम्र के लोगों को लगाया जाए। इस विषय पर केंद्र सरकार ही हमें कोई डायरेक्शन दे सकता है, या हम लोग उनसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी आवश्यकता है। और कई चीजें हैं, कुछ बात आई है राज्य में लॉकडाउन को लेकर, कड़ाई से पालन करने की कई चीजों को लेकर, और इस विषय पर हमने कई चीजों को मौजूदा हालात में ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय जारी भी किए हैं। जैसे अभी हम लोग का झारखंड एकेडमिक काउंसिल के प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होने थे, लगभग उसमें 4.5 से 5 लाख विद्यार्थियों का उसमें ये इन्वॉल्वमेंट था, जिसको हम लोगों ने अभी स्थगित किया है। और इस विषय पर सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है और इस विषय पर कैसे हम इसके चेन को ब्रेक करें और कितने मजबूती से इसकी हम अमल पे ला सकें, इस पर हम लोग बहुत जल्द निर्णय लेंगे। अभी चूंकि हमारे यहाँ हमारे प्रवासी मजदूर भी बड़े पैमाने पे वापस हो रहे हैं, जो आप लोगों को भी इसका संकेत है, और महाराष्ट्र और पुणे से ट्रेनें भी चली हैं, तो उन लोगों का भी हमें ख्याल रखना है। और आप लोगों से भी आग्रह है, अपने जनप्रतिनिधियों, अपने सहयोगियों से आप भी ये कहें कि जो लोग संक्रमित हैं लेकिन सामान्य है, तो उनको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और तुरंत अस्पताल के जगहों को ऑक्युपाई करने की आवश्यकता नहीं है। और कभी कभी तो ये भी खबर है कि अस्पताल में जाने के बाद जब तक पूर्णतया लोग ठीक नहीं होते, वो अस्पताल छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, और नतीजा ये होता है कि फिर जगह की कमी होती है। ये एक अनंत काल की व्यवस्था सी स्थिति उत्पन्न हुई है। अब ये बात जरूर है कि ये संक्रमण है, ये एक ऐसा वक्त है जहां कोई भी चीजें परफेक्ट या ये नहीं हो सकता है कि इसके बाद यही सबसे बेहतर हो सकता है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है और आप लोगों का सहयोग। अभी हमारे साहेबगंज के हमारे सांसद महोदय ने अपने सांसद फंड से वहाँ आरटीपीसीआर लैब बनाने का उन्होंने अपना योगदान दिया है। वहां पर बड़ी तेजी से लैब का निर्माण किया जा रहा है, तो उनके अपने निधि के अनुरूप जितना उनका सक्षम था वो उन्होंने किया है। उसमें सरकार भी उसको अब सहयोग कर उसको बड़ा लैब कर रही है। इस तरीके से आप लोगों का भी सहयोग के रूप में जो सुनिश्चित बेहतर होगा वो किया जाएगा। और आप अपने व्यक्तिगत रूप से भी अपने इस भूमिका को निभा सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण सुझाव और इस संकट की घड़ी में आप लोग सरकार के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर इस संक्रमण को
राज्य से बाहर करेंगे और सब लोग शहर से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक, चाहे किसान हो या आम नागरिक हो, यहाँ पर सभी लोगों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार की दायित्व है और हर दायित्व से ईमानदारी के साथ ये सरकार निभाने के लिए तत्पर है और बहुत जल्द ही आप लोगों को, मैं समझता हूं कि हम लोग जिस रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं उसमें हम लोग अपने राज्य को फिर सुरक्षित स्थिति पर लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को मेरी तरफ से जोहार। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।